मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्ब। महामत गजराज कहूँ, बस कर अंकुश खर्व। काम कुसुम धनु सायक लीन्हे, सकल भुवन अपने बस कीन्हे। देवी तजिय संशय अस जानी, भंजब धनुष राम सुनु रानी। सखी बचन सुनी भय परतीति, मिटा बिसादु बढ़ी अति प्रीति। तब राम ही बिलोकी बैदेही, सभय हृदय बिनवती तेहि तेहि। मन ही मन मनावया कुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। करहूँ सकल आपनी सेवकाई, करिहि तुहरहु चापे गरुआई। गणनायक बरदायक देवा, आज लगे की न्यों तुअ सेवा। बार बार बिनती सुनि मोरी, करहु चाप गुरु तायति थोरी। करहु चाप गुरु ताति थोरी, करहु चाप गुरु ताति थोरी। स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी फॉर टारगेट पर आपका। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, तथा अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आइए, तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बालकांड में से इस छंद की व्याख्या को समझने का प्रयत्न करते हैं। मंत्र परम मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरि हर सुर सर्ब। महामत गजराज कहूँ, बस कर अंकुश खर्ब। इस छंद की व्याख्या अगर समझते हैं तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि धनुष भंग के समय जब सीता जी की माता श्री राम को छोटा समझकर धनुष तोड़ने में असमर्थ मानकर अपनी सखी से शंका प्रकट करती हैं, तब उनकी सखी विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से उनको समझाते हुए कहती हैं कि जिस मंत्र के बस में सभी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश आदि भी रहने को विवश होते हैं, वह मंत्र भी अत्यंत छोटा ही होता है। अत्यधिक विशाल और मदमत्त गजराज को भी महावत छोटे से अंकुश के द्वारा ही अपने बस में करता है। अगला चौपाई, काम कुसुम धनु सायक लीन्हे, सकल भुवन अपने बस कीन्हे। इस छंद का जो प्रसंग लिखेंगे, प्रस्तुत पद में सीता जी की माता का राम की क्षमता के संबंध में विश्वास और सीता द्वारा विभिन्न देवताओं की प्रार्थना किए जाने का वर्णन है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि पुनः सीता जी की माता जी की सहेली उनको समझाते हुए कहती हैं कि कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर के समस्त लोगों को अपने वशीभूत कर रखा है। हे देवी, इस बात को अच्छी तरह से समझकर आप अपने संदेह का त्याग कर दीजिए। हे रानी, आप सुनिए, श्री रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। सखी के मुख से इस प्रकार की सांत्वनादायक वचनों को सुनकर के जनक भामिनी को श्री रामचंद्र जी के सामर्थ्य के संबंध में विश्वास हो गया। उनकी उदासी समाप्त हो गई और श्री राम के प्रति उनके मन में स्नेह और भी अधिक बढ़ गया। इस तरह श्री राम जी को देख करके
अर्थात उनके सुकोमल वाह व्यक्तित्व का अवलोकन कर सीता जी भी देवताओं का ध्यान करने लगीं और उनके देवताओं से ये आराधना करते हुए कहने लगीं कि राम जी की सहायता हेतु विनती करने लगीं। और निश्चित ही गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जनक नंदिनी सीता जी व्याकुल चित्त होकर मन ही मन प्रार्थना कर रही हैं कि हे भगवान शंकर, हे माता पार्वती, मुझ पर प्रसन्न हो जाइए और मैंने आपकी जो कुछ भी सेवा आराधना की है उसका सुफल प्रदान करते हुए मुझ पर कृपा करके धनुष की गुरुता अर्थात भारीपन को बहुत कम कर दीजिए। पुनः गणेश जी की प्रार्थना करते हुए कहती हैं कि हे गणों के नायक और मनवांछित वर देने वाले श्री गणेश जी, मैंने आज ही के दिन के लिए अर्थात श्री राम जैसे पुरुष को पति रूप प्राप्त करने की इच्छा से आपकी पूजा अर्चना की है। मैं बार बार आप की विनती करती हूँ जिसे आप सुनिए और धनुष के भारीपन को कम कर दीजिएगा। ऐसी प्रार्थना सीता जी करती हैं।